दोस्तों, आपके मन में भी यही सवाल है, क्या मैं ये परीक्षा पास कर पाऊंगा या नहीं? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर एग्जाम 2025 का सबसे तगड़ा प्रैक्टिस सेट। बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित, हर सवाल के साथ 4 विकल्प प्लस सही जवाब, पूरी तरह हिंदी भाषा में और आसान भाषा में, और सबसे खास पिछले सालों में सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल। क्या आप जानते हैं इस एग्जाम में 70% से ज्यादा उम्मीदवार फेल हो जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें सही गाइडलाइन और प्रैक्टिस मटेरियल नहीं मिलता। लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आप उन 30% सफल उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा टॉप 5 सिगरेट टिप्स जो आपकी तैयारी को सुपरफास्ट बना देंगे। एक भी सवाल अगर आपसे छूट गया तो ये आपके पास होने और रिजेक्ट होने के बीच का फर्क बन सकता है। तो वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप मत करना। अगर आपके घर या आपके किसी दोस्त ने आधार एग्जाम की तैयारी शुरू की है तो ये वीडियो उनके लिए खजाना है। इसे अभी शेयर करें, सेव करें और आखिर तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में लाने वाला हूँ आधार एग्जाम 2025 का पूरा सिलेबस और नए पैटर्न पर आधारित। और अब बिना टाइम गवाए शुरू कर। प्रश्न 1 में आप लोगों से पूछा गया है UIDAI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने ए गृह मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है आप लोगों के सामने बी वित्त मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है आप लोगों के सामने सी इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है आप लोगों के सामने डी शिक्षा मंत्रालय। तो दोस्तों, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। इसमें हमारा राइट ऑप्शन है सी, यानी कि जो UIDAI है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन सी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 2 में आप लोगों से पूछा गया है आधार एक्ट किस वर्ष लागू हुआ। आप लोगों के सामने नीचे कुछ विकल्प दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट विकल्प को चूज करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए 2010, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी 2012, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी 2016, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी 2018। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है सी, यानी कि 2016। जो आधार एक्ट है वो 2016 में लागू किया गया था, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है इसमें सी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 3 में आप लोगों से पूछा गया है UID नंबर कितने अंकों का होता है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए 10 अंक, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी 12 अंक, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी 14 अंक, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी 16 अंक। तो दोस्तों, जो हमारा UID नंबर होता है वो 12 अंकों का होता है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन डी है 12 अंक। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 4 में आप लोगों से पूछा गया है EID कितने अंकों का होता है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए 12 अंक, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी 14 अंक, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी 28 अंक, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी 32 अंक। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है सी, यानी कि 28 अंक, इसलिए हमारा इसमें राइट ऑप्शन है सी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 5 में आप लोगों से पूछा गया है आधार किसका प्रमाण है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए नागरिकता का, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी पहचान, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी निवास, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी दोनों बी और सी। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है डी, यानी कि बी और सी। जो हमारा आधार कार्ड होता है वो पहचान और निवास का प्रमाण होता है, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन है। डी और सी। आधार कार्ड दोस्तों नागरिकता का प्रमाण नहीं होता, हमारा आधार पहचान और निवास का प्रमाण होता है, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन इसमें डी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों UIDAI का हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए 1912, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी
1552। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी 1947। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी 1800। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है सी यानी कि 1947। जो आधार कार्ड का हेल्पलाइन नंबर होता है दोस्तों वो 1947 होता है। आप लोग इस पर कॉल करके आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये आधार कार्ड के लिए हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है इसमें सी 1947। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों CIDR का फुल फॉर्म क्या है। आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए सेंट्रल आइडेंटिटी डाटा रिपोजिटरी। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी कॉमन इंडियन डाटा रिकॉर्ड। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी सिटीजन आइडेंटिटी डाटा रिसोर्स। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी सेंट्रल फॉर आइडेंटिटी डिटेल्स रजिस्ट्री। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए यानी कि दोस्तों CIDR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल आइडेंटिटी डाटा रिपोजिटरी, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन ए है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है आधार की वैधता कितने वर्षों की होती है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए 10 वर्ष। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी 15 वर्ष। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी 5 वर्ष। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी आजीवन। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है डी यानी कि दोस्तों जो आधार कार्ड की वैधता होती है वो आजीवन की होती है। एक बार आधार कार्ड बनने के बाद लाइफ टाइम तक उसकी वैधता होती है, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है आजीवन। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है आधार बायोमेट्रिक में क्या शामिल है, यानी कि दोस्तों जो आधार बायोमेट्रिक होता है उसमें क्या शामिल है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए फिंगरप्रिंट। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी आइरिस। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी फोटो। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है डी यानी कि उपरोक्त सभी। जो बायोमेट्रिक में आते हैं दोस्तों वो आप लोगों का फिंगर, आइरिस और फोटो, ये बायोमेट्रिक में आता है, इसी को बायोमेट्रिक बोलते हैं। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आधार में कौन सा डेटा डेमोग्राफिक है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक को अलग अलग समझना होगा कि बायोमेट्रिक में क्या आता है और डेमोग्राफिक में क्या आता है। तो ऊपर जो मैंने आप लोगों को बताया था वो बायोमेट्रिक था, जिसमें आप लोगों का फोटो, फिंगर और आइरिस ये आप लोगों के बायोमेट्रिक में आते हैं। अब आप लोगों से पूछा गया है डेमोग्राफिक के बारे में, तो आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए नाम। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी पता। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी DOB। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है डी यानी कि उपरोक्त सभी। जो डेमोग्राफिक में दोस्तों आप लोगों का आता है वो नाम, पता और DOB, ये डेमोग्राफिक के जरिए अपडेट या बदले जाते हैं, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन इसमें डी है उपरोक्त सभी। आप लोगों को इसको ध्यान रखना होगा, चाहो तो आप लोग वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो कि डेमोग्राफिक में क्या आता है और बायोमेट्रिक में क्या आता है। आप लोगों को इन दोनों को अलग अलग समझना होगा ताकि आप लोगों से एग्जाम में कोई मिस्टेक ना हो। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा UIDAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए दिल्ली। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी हैदराबाद। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी मुंबई। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी बेंगलुरु। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी यानी कि हैदराबाद। जो UIDAI का मुख्यालय है दोस्तों वो हैदराबाद में स्थित है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन इसमें बी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है AUA का अर्थ क्या है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी आधार अपडेट एजेंसी। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी यूजर एक्सेस। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी नन। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए यानी कि AUA का अर्थ जो होता है दोस्तों
वो ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी होता है, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन इसमें ए है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है KUA का अर्थ क्या है। आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए की यूजर एक्सेस, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी KYC यूजर एजेंसी, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी की अपडेट ऑथोरिटी, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी नन। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि KUA का अर्थ जो होता है दोस्तों वो KYC यूजर एजेंसी होता है, तो इसलिए हमारा इसमें राइट ऑप्शन बी है, KYC यूजर एजेंसी। दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, जिससे कि आप लोगों का एग्जाम अच्छे से क्लियर हो सके। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है आधार कार्ड बनाने वाली संस्था कौन है। अब आप लोगों को इसमें से बताना होगा कि आधार कार्ड बनाने वाली संस्था कौन है जिसने आधार कार्ड को बनाया है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए NSDL, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी UIDAI, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी NPCI। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि जो आधार कार्ड को जिस कंपनी ने बनाया है उसका नाम है UIDAI, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन इसमें बी है। क्योंकि दोस्तों NSDL जो है वो पैन कार्ड को बनाती है कंपनी, और NPCI जो है दोस्तों वो पेमेंट को रिलीज करती है जैसे कि पेंशन, तो इसलिए हमारा इसमें राइट ऑप्शन है बी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है क्या आधार नागरिकता का प्रमाण है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए हाँ, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी नहीं, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी कुछ मामलों में, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी केवल NRIS के लिए। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि जो हमारा आधार कार्ड है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन इसमें बी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्या आधार में धर्म दर्ज होता है। आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए हाँ, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी नहीं, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी ऐच्छिक, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी ऑनलाइन ही होता है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि नहीं, आधार कार्ड में धर्म दर्ज नहीं होता, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है इसमें बी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आधार डाटा कौन सी जगह संग्रहित है। आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए CIDR, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी CPU, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी सर्वर रूम, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी प्राइवेट कुल्ड। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, यानी कि जो आधार डाटा होता है वो CIDR में संग्रहित होता है, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन इसमें ए है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आधार के लिए कौन सा नंबर अनिवार्य है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए पैन, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी मोबाइल, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी ईमेल, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी बैंक खाता। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि मोबाइल। आधार के लिए मोबाइल नंबर अनिवार्य है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन इसमें बी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वर्चुअल आईडी, यानी कि जो VID होती है वो कितने अंकों की होती है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए 10, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी 12, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी 16, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी 20। तो दोस्तों जो हमारा इसमें राइट ऑप्शन होने वाला है वो है सी, यानी कि जो वर्चुअल आईडी होती है जिसको आप VID भी बोलते हैं,
वो 16 अंकों की होती है। तो इसलिए हमारा इसमें राइट ऑप्शन है सी, 16 अंक। यानी कि जो वर्चुअल आईडी होती है वो 16 अंकों की होती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का, 0 से 5 वर्ष उम्र के बच्चों के आधार में क्या नहीं लिया जाता। यानी कि जो 0 से 5 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके आधार कार्ड में क्या नहीं लिया जाता। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, आइरिस। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, फिंगरप्रिंट। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, दोनों। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, फोटो। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है सी, यानी कि दोनों। आइरिस और फिंगरप्रिंट 0 से 5 वर्ष के बच्चों के आधार कार्ड में नहीं लिए जाते, क्योंकि दोस्तों 0 से 5 वर्ष के बच्चों का जो है वो बायोमेट्रिक नहीं होता, इसलिए उनका आइरिस और फिंगरप्रिंट नहीं लिए जाते। 0 से 5 वर्ष के उम्र के बच्चों का फोटो बस आधार कार्ड पर लिया जाता है। तो इसलिए हमारा इसमें राइट ऑप्शन है सी, यानी कि आइरिस और फिंगरप्रिंट ये दोनों 0 से 5 वर्ष के बच्चों के आधार कार्ड में नहीं लिए जाते। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है 5 साल और 15 साल पर बच्चों की क्या प्रक्रिया होती है। आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, बायोमेट्रिक अपडेट। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, मोबाइल अपडेट। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, पता अपडेट। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, नाम अपडेट। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, यानी कि बायोमेट्रिक अपडेट। जब बच्चा 5 साल का हो जाए और 15 साल का हो जाए तब बच्चे के बायोमेट्रिक अपडेट कराए जाते हैं। 5 साल और 15 साल पर बच्चे की बायोमेट्रिक अपडेट प्रक्रिया होती है। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है इसमें ए, बायोमेट्रिक अपडेट। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आधार में जेंडर चेंज कितनी बार हो सकता है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, 1 बार। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, 2 बार। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, 3 बार। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, अनलिमिटेड। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, यानी कि आधार कार्ड में जेंडर सिर्फ 1 बार चेंज किया जा सकता है। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन इसमें ए है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है नाम अपडेट कितनी बार संभव है। यानी कि दोस्तों जो आधार कार्ड पर आप लोगों का नाम है उसको आप लोग कितनी बार अपडेट कर सकते हो। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, 1 बार। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, 2 बार। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, 3 बार। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, अनलिमिटेड। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि आप लोग अपने आधार कार्ड पर नाम सिर्फ 2 बार अपडेट कर सकते हो। नाम अपडेट 2 बार ही संभव है, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन इसमें बी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कौन सा डेटा आधार में अनिवार्य नहीं है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, फादर नेम। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, जेंडर। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, DOB। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, एड्रेस। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, यानी कि फादर नेम आधार कार्ड में अनिवार्य नहीं है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों जो 2025 में अपडेट आया है उसमें फादर नेम को अनिवार्य नहीं रखा है। यानी कि जो रिलेशनशिप दिखाना होता है दोस्तों आधार कार्ड में, फादर नेम के जरिए ही आप लोग रिलेशनशिप प्रूफ करते हो। तो अब जो है फादर नेम को आधार कार्ड में अनिवार्य नहीं रखा है, जो 2025 की अपडेट है। तो इसलिए हमारा इसमें राइट ऑप्शन है ए, फादर नेम। फादर नेम अब आधार कार्ड पर अनिवार्य
नहीं है। बाकी आप लोगों के ये 3 ऑप्शन आधार कार्ड पर अभी भी अनिवार्य है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें। ये 2025 की नई अपडेट पर आप लोगों का क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है POI का मतलब। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को ये छोटी छोटी चीजों की जो है फुल फॉर्म का पता होना चाहिए। जैसे कि POI का मतलब क्या है, तो आप लोगों को इसके बारे में बताना होगा। तो नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोगों को इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना होगा। पहला ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के सामने ए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, प्रोसेस ऑफ ID। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, प्रूफ ऑफ इंफॉर्मेशन। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, प्रूफ ऑफ इशू। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। जो POI का मतलब होता है, या आप कह सकते हो कि उसकी फुल फॉर्म होती है, वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होती है। तो इसीलिए हमारा इसमें राइट ऑप्शन है ए। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है POA का मतलब। पहले आप लोगों से पूछा गया था POI का मतलब, यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। अब आप लोगों से पूछा गया है POA का मतलब। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, प्रूफ ऑफ एड्रेस। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, पर्सनल ओरिजिनल एड्रेस। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, प्रूफ ऑफ आधार। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, नन। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, यानी कि प्रूफ ऑफ एड्रेस। जो POA का मतलब होता है दोस्तों, या आप कह सकते हो कि फुल फॉर्म वो प्रूफ ऑफ एड्रेस होती है। आप लोगों को दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखने हैं। ये मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आप लोगों को एग्जाम में सेम ही क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन हाँ दोस्तों इन्हीं क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर घुमा फिरा कर दिया जा सकता है, लेकिन उसका आंसर जो रहेगा दोस्तों वो यही रहेगा। बस आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना होगा कि POA का मतलब जो होता है वो प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है। अगर आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आप लोगों को बस प्रूफ ऑफ एड्रेस पर ध्यान रखना होगा, बाकी इन 3 क्वेश्चनों पर ध्यान नहीं रखना। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब पूछा जा रहा है दोस्तों आप लोगों से POR के बारे में, यानी कि POR किस में लगता है। आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, DOB। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, HOF। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, बायोमेट्रिक। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, आइरिस। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, यानी कि HOF। POR का जो मतलब होता है या फुल फॉर्म होती है दोस्तों, वो होती है प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। इसको हम POR बोलते हैं। आप लोग चाहो तो इसको लिख सकते हो या फिर इसको याद कर सकते हो कि POR का जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। तो जो प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप लगता है दोस्तों वो HOF में लगता है। अब HOF की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो होती है हेड ऑफ फैमिली। आप लोग इसको ध्यान से याद कर सकते हो या फिर आप लोग इसको नोट कर सकते हो। POR का मतलब होता है दोस्तों प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप और HOF का मतलब होता है दोस्तों हेड ऑफ फैमिली। तो जो हमारा POR लगता है दोस्तों वो HOF में लगता है, तो इसलिए हमारा इसमें राइट ऑप्शन है बी, HOF। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने, UIDI कौन सा बायोमेट्रिक सबसे एक्यूरेट मानता है। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए, फोटो। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी, फिंगरप्रिंट। तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी, आइरिस। चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी, सिग्नेचर। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है सी, यानी कि जो UIDI है वो सबसे एक्यूरेट बायोमेट्रिक जो मानता है वो आइरिस को मानता है, यानी कि सबसे परफेक्ट बायोमेट्रिक जो होती है या सबसे भरोसेमंद कह सकते हो आप लोग, वो आइरिस होती है। तो जो UIDI है वो आइरिस को सबसे भरोसेमंद बायोमेट्रिक मानता है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन इसमें सी है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने, आधार डाउनलोड करने के लिए
क्या चाहिए, यानी कि दोस्तों जब आप लोग अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करोगे तो उसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए। तो आप लोगों के सामने नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करोगे। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए पैन, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी पासपोर्ट, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी मोबाइल नंबर, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी राशन कार्ड। तो दोस्तों जो आधार कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को मोबाइल नंबर चाहिए, यानी कि आप लोग मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी जाएगा उसके थ्रू ही अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो इन ऑप्शनों में दिए हुए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप लोग अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से डाउनलोड नहीं कर सकते, ना ही पासपोर्ट से और ना ही आप लोग राशन कार्ड से। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मोबाइल नंबर, तो इसी से आप लोग अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है इसमें सी। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधार में ईमेल अपडेट करने के लिए क्या जरूरी है, यानी कि अगर आप लोग अपने आधार कार्ड पर ईमेल अपडेट करते हो तो उसके लिए क्या जरूरी है। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने ए मोबाइल लिंक होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने बी पैन लिंक होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने सी बैंक लिंक, चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने डी नन। तो दोस्तों इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है वो है ए, यानी कि मोबाइल लिंक। अगर आप लोग अपने आधार कार्ड पर ईमेल आईडी अपडेट करते हो तो उसके साथ दोस्तों आप लोगों का मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप लोग अपने आधार कार्ड पर ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हो। तो इसलिए आधार में ईमेल अपडेट करने के लिए सबसे जरूरी मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन इसमें